Yes. Okay, everyone. Let us start now. We started with issue of shares. Shares क्या होता है हमने देखा, जब शेयर कैपिटल के अलग अलग ये होते हैं, विभाजन किए जाते हैं, छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं। जो भी वो शेयर को खरीदता है वो हो जाता है शेयर होल्डर। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द फर्स्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, और जब कंपनी बंद होती है तो रीपेमेंट के टाइम पर उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और उनको ओनरशिप भी रहती है, और उनको वोटिंग राइट्स भी होती है, रिस्क बेयरर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड होता है, उनका डिविडेंड फिक्स होता है। कैपिटल जो है उनको लास्ट में रीपेमेंट किया जाता है, पहले उनको किया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है। फिर इनको है ना, ये आर ओनर्स बट दे आर जॉइंट, दे आर द सेकंड ओनर्स, और उनको वोटिंग राइट्स तभी रहती है जब उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया हो, बस। ठीक है, और दे आर नॉट द रिस्क बेयरर्स एट ऑल। फिर हमने देखा बाद में जाके, जब आप 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचते हो मार्केट में, तो उसको बोला जाता है, बोलो, शेयर इशूड एट, बोलो, शेयर इशूड एट। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार, PAR, पार। एंड 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचते हो, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशूड एट प्रीमियम, एब्सोल्युटली राइट, प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचते हो 8 रुपए में, तो उसको क्या बोला जाएगा, 8 रुपए में डिस्काउंट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली मेरी जान, सब सब बड़े हैं, एकदम बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है यार, कीप इट अप। ओके, नेक्स्ट। फिर हमने देखा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर टर्म्स ऑफ द इशू देखे थे। फिर हमने कहा था कि 1 लाख के शेयर्स मार्केट में मैंने डाले थे और 1 लाख ही सब्सक्राइब हुए। 1 लाख के सामने 1 लाख सब्सक्राइब हुए। कौन सा सब्सक्रिप्शन हो गया ये, कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा, फुल हुआ, अंडर हुआ, ओवर हुआ, फुल अंडर ओवर, फुल अंडर ओवर, बताओ। 1 लाख के सामने 1 लाख, फुल फुल फुल, एब्सोल्युटली राइट। 1 लाख के सामने 1 लाख 20 सब्सक्राइब हुए। 1 लाख के सामने 1 लाख 20 सब्सक्राइब हुए। ओवर अंडर फुल, ओवर अंडर फुल, ओवर 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 ओवर, एब्सोल्युटली राइट। 1 लाख के सामने 80,000 हुए। 1 लाख के सामने 80,000 हुए। अंडर 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 अंडर, एब्सोल्युटली राइट। मेरे बच्चे लोग, मेरे बच्चे बहुत होशियार हो गए मेरे बच्चे यार। प्रपंची के साथ षड्यंत्र भी रचते हैं मेरे साथ। वेरी गुड, रियली गुड, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट, ग्रेट। हमने फिर देखा था फुल सब्सक्रिप्शन में सादे सुधे एंट्रीज होते हैं। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। ओके, तो इसमें मेरा डब्बा किधर गया, डब्बा डब्बा डब्बा, मेरा डब्बा, रुको 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 रुको, हाँ, ये है, ये अपना डब्बा, ठीक है, ये अपना डब्बा। ओके, सब्सक्रिप्शन का पहले पैसे आएंगे, ड्यू की एंट्री क्या रिसीव्ड की एंट्री, एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री क्या रिसीव्ड की एंट्री, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, बताओ, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, पहली एंट्री किसकी करेंगे, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, रिसीव 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 मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या होगा उसके बाद, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ड्यू की एंट्री या ट्रांसफर की एंट्री, क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसे हम ट्रांसफर करेंगे, किसको, किसको ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन के पैसे कहां ट्रांसफर होंगे, बताओ, एप्लीकेशन के पैसे कहां ट्रांसफर होंगे, एप्लीकेशन के पैसे कहां ट्रांसफर होंगे, कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। फिर बाद में अलॉटमेंट, ड्यू की एंट्री क्या रिसीव्ड की, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, ड्यू की क्या, ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बाद में क्या होगा, रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल, ड्यू की एंट्री क्या रिसीव्ड की, फर्स्ट कॉल में ड्यू की क्या रिसीव्ड की, ड्यू, ड्यू की एंट्री क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, ड्यू की क्या रिसीव्ड की, ड्यू क्या रिसीव्ड की, ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। क्लियर यहाँ पे, वैसे ही फाइनल कॉल का ड्यू की पहले एंट्री, फिर रिसीव्ड की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। हमने फिर ये देखा था शादी सोदी फुल सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन में देखा हमने यही एंट्री करनी पड़ती है, यही एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन लेकिन 1 लाख शेयर्स की क्या 80,000 शेयर्स की, 1 लाख शेयर्स की क्या 80,000 शेयर्स की, कितने की एंट्री करेंगे अपन, 1 लाख की क्या 80,000, 80,000। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उतने ही शेयर्स की एंट्री होती है, उतने ही शेयर्स की एंट्री होती है। क्लियर, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। फिर हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन, घटिया तरीके का ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत घटिया था, लेकिन आपको मैंने 2 तरीके बताए उसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 चीजें होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 चीजें होती है। पहला, अगर आपको 1 लाख के सामने 1,20,000 शेयर्स के पैसे आए हैं,
1 लाख के सामने 1,20,000 के पैसे आए हैं, तो बताओ आप पहला क्या करोगे? सिंपल फंडा बोलो, पहला क्या करोगे? रिफंड करोगे। क्या करोगे? 1 लाख शेयर्स आप कैपिटल में डालोगे और बचे हुए 20,000 शेयर के पैसे क्या करोगे? बचे हुए 20,000 शेयर के क्या करोगे? बताओ, बचे हुए 20,000 शेयर के क्या करोगे? रिफंड। तो आपकी सपोज एंट्री होती है, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, 1 लाख शेयर्स के सामने 1,20,000 आए हैं, 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से आए हैं, तो आप पहले एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, 2,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, 2,40,000 1,20,000 इंटू 2। फिर हम क्या करेंगे? विभाजन करेंगे इसका, 2 लाख रुपए उठाएंगे और हम कौन से डब्बे में डालेंगे? बोलो कौन से डब्बे में डालेंगे 2 लाख रुपए? बोलो ना, किसके डब्बे में डालेंगे? बताओ बताओ कौन से डब्बे में डालेंगे वो 2 लाख रुपए? जल्दी बताओ। कैपिटल में। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख एंड टू 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 बताओ, बचा हुआ 40,000 क्या करने का? रिफंड करने का। बताओ टू जल्दी बताओ। टू अलॉटमेंट नहीं बेटा, टू बैंक अकाउंट। पहला हम देख रहे हैं रिफंड का, देख रहे हैं अपन रिफंड का देख रहे हैं। टू कैश ऑब्लिक बैंक 40,000 रुपए। ये सेम एंट्री दूसरे में होती है, लेकिन दूसरे में क्या होती है? दूसरे में इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सेकंड ट्रीटमेंट, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सेकंड ट्रीटमेंट, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, या उसको और एक वर्ड बोला था आपको मैंने, क्या बोला था? प्रोरेटा। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोरेटा। क्लियर? यहाँ पे रीटा नहीं रे बाबा, सुयश रीटा नहीं, रेटा बाबा, रीटा नहीं, तेरे को रीटा पता चलती है, रेटा बाबा, प्रोरेटा। ठीक है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो प्रोरेटा में क्या हो जाता है? हम पैसे वापस रिटर्न नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं? रिटेन करते हैं अपने ही बुक्स में, और उसको बोलते हैं हम आगे जाके एडजस्ट करेंगे अपन अलॉटमेंट के साथ में। फिर बाद में जाके अलॉटमेंट में हमने एक एंट्री देखी थी। क्लियर? हमने ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद सैटरडे को और एक कॉन्सेप्ट का देखा था, हमने कॉन्सेप्ट देखा था, एंट्री नहीं देखी थी। और हमने फाइनली कॉन्सेप्ट देखा था कॉल इन अरियर्स का। क्या था? कॉल इन अरियर्स। अड़ियल लोग जो पैसे नहीं देते हैं उसको बोलते हैं हम कॉल इन अरियर्स। तो सपोज आर्यन भाटिया ने अपराइज का 1 शेयर खरीदा था, 1 शेयर खरीदा था आर्यन भाटिया ने, 1 शेयर, 100 रुपए का शेयर था वो, 100 रुपए का शेयर था। आर्यन भाटिया से मैंने 20 रुपए मांगे, उसने 20 रुपए दे दिए एप्लीकेशन। फिर मैंने 50 रुपए मांगे, उसने 50 रुपए भी दे दिए। फिर मैंने उसको फर्स्ट कॉल मनी मांगा 10 रुपए का, आर्यन ने पैसे नहीं दिए, आर्यन से मैं टोटल कितने पैसे ले सकता था? 100 रुपए। अब तक उसने कितने दिए हैं? 20 रुपए एप्लीकेशन के, 50 रुपए अलॉटमेंट के, 70 रुपए दिए हैं। आर्यन ने 10 रुपए नहीं दिए, कॉल इन अरियर्स 10 रुपए नहीं दिए। मैंने सेकंड कॉल मंगाया उससे वापस और एक सेकंड कॉल मंगाया, वापस 10 रुपए का, अब भी पैसे नहीं दिए उसने, कॉल इन अरियर्स। वापस और एक लास्ट कॉल मंगाया मैंने उससे 10 रुपए का, वापस पैसे नहीं दिए, तो कितना? कॉल इन अरियर्स। तो बताओ मेरे टोटल कॉल इन अरियर्स कितने हो गए? 30 रुपए हो गए। क्लियर? क्यों? 100 रुपए में से 70 रुपए आए हैं, 30 रुपए नहीं आए हैं, तो 30 रुपीज। तो सपोज आर्यन अपराइज के 150 शेयर लेके बैठा होगा, 150 शेयर लेके बैठा होगा, और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, थर्ड कॉल भी नहीं दिया। तो अब बताओ मेरे टोटल कॉल इन अरियर्स कितने? आर्यन ने 150 शेयर लेके रखे थे, तो बताओ अभी मेरे पास अभी कॉल इन अरियर कितने? उसने पहले 10 रुपए नहीं दिए, दूसरे 10 रुपए नहीं दिए, तीसरे 10 रुपए नहीं दिए, तो बताओ कितना टोटल कॉल इन अरियर? सब जवाब दो ना प्लीज बच्चा लोग, 2 जन जवाब दिए, सब भी जवाब दो। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन है बेटा। आर्यन तू ही जवाब दे दे बेटा, कितना पैसा नहीं देगा तू मुझे? आर्यन तू ही बता दे। 30 रुपीज इंटू बेटा 30 रुपीज इंटू 150 शेयर नहीं लिए ना उसने, 150 शेयर लिए थे, तो 30 इंटू 150 कितने हुए बच्चा? बताओ ना, 30 इंटू 150 कितने हो गए? 30 इंटू 150 सब जवाब दो, कितने पैसे नहीं आए मेरे पास? 4,500 रुपए बेटा, 4,500 मेरा कॉल इन अरियर रहेगा, 4,500। क्लियर? तो वैसे ही अगर समझ लो सुनाओ, अभी वापस ऐसे और एक चीज फ्रेम करके दे रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे आप अमाउंट बता देना, ठीक है? ध्यान से बताना अमाउंट, हाँ ठीक है? सुनो ध्यान से।
सिद्धि गांधी के पास 100 शेयर है अप्राइज के, सिद्धि गांधी के पास 100 शेयर है, कुणाल टेकवानी के पास 100 शेयर है, और तेजस बकरे के पास 150 शेयर है अप्राइज के। सिद्धि गांधी के 100 लिख के लो, कुणाल टेकवानी के पास 100 लिख के लो, तेजस के बाद 150। क्लियर? ओके, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, स्क्रीन में साथ साथ टाइप करके आपको बोलता हूँ। ठीक है, फाइन। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है। श्रुति आप अभी आ गए क्या मीटिंग में? श्रुति आप आ गए? एक मिनट देखूं मैं। श्रुति आ गई अभी, ठीक है, ओके। एक मिनट, थक गया हूँ यार, रुको। अम्मा मेरे का दाता। चलो सुनो ध्यान से, सुनो। अब मुझे आप कॉल इन अरियर बताओगे, ठीक है? मेरे पास 100 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, ठीक है, प्राइस का, ठीक है। जो 20 रुपए अपन एप्लीकेशन के लेते हैं, 50 रुपए अपन अलॉटमेंट के लेते हैं। ओके, सुनो ध्यान से। हम 10 रुपए अपन फर्स्ट कॉल के लेते हैं, वापस 10 रुपए लेते हैं अपन सेकेंड कॉल का, ठीक है, और वापस अपन 10 रुपए और एक लेते हैं फाइनल कॉल का, ठीक है। ऐसा लेते हैं अपन, 100 रुपए का ब्रेकअप करके दिया आपको, ठीक है। सिद्धि गांधी के पास, सिद्धि गांधी के पास कितने शेयर है? 100, ठीक है। फिर बाद में कुणाल टेकवानी के पास कितने शेयर हैं? 100, ठीक है। और अपना कौन है? तेजस के पास 150 शेयर है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ब्रैकेट में लिख, ट्रांसलेट नहीं करूंगा प्लीज, इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं दूंगा आपको। मैं कुछ ब्रैकेट में लिखता हूँ, आप मुझे बस फाइनल बताओ टोटल कॉल इन अरियर कितना, टोटल कॉल इन अरियर कितना, ठीक है। फेल्ड टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, failed to pay first, second and final call, failed to pay final call। यस, बताओ अभी कितना टोटल कॉल इन अरियर, कितने पैसे नहीं आए, बस ये बताओ। तीनों का मिलके बताने वाले हो, एक ही अमाउंट, तीनों का मिलके एक ही अमाउंट। सिद्धि गांधी का अलग से, कुणाल का अलग से, तेजस का अलग से नहीं चाहिए मुझे, एक साथ चाहिए मुझे, एक साथ चाहिए मुझे, एक साथ आंसर चाहिए, अलग अलग नहीं। नहीं अलग अलग नहीं बेटा, तो एक ही आंसर चाहिए। सोचो, 1 मिनट का टाइम लो। बहुत जन बच्चे 6500 दे रहे हैं, बहुत बच्चों ने 6500 दिया है। देखें, चेक चेक करेंगे अपन। तुम लेकिन अपना जवाब दो। ए बाकी लोग दो है ना यार, क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्लास नहीं कर रहे क्या मेरे इधर? सिर्फ 8 ही जन कर रहे हैं क्या? हाँ, सम्यक ने तो डिटेल में डाल के दिया, क्या बात है सम्यक। बाकी का कम ऑन एवरीवन। यार ऐसा मत किया करो यार, लेक्चर कर रहे हो तो ऐसे किया करो यार। 6500, क्या बात है। सुयश लिखता है SADE 6.5 और हजार, HAJAR हजार। अच्छा अच्छा है, हजार ही लिखा है, ओके फाइन। ये सानी का मुनोत, ये 6500। देखते हैं, चलो देखते हैं 6500 कैसे आए। देखो सुनो, सिद्धि गांधी ने सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब उसने 20 रुपए नहीं दिए थे, पर शेयर 20 रुपए नहीं दिए। उसको कितने शेयर थे? 100, 100 इंटू 20 कितने हुए बेटा? 2000। क्लियर? ओके। कुणाल टेकवानी के पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, थर्ड कॉल भी नहीं दिया, मतलब 30 रुपए नहीं दिए उसने। 100 रुपए इंटू 30 इज इक्वल टू कितने हो गए? 3000। क्लियर? और तेजस के बाद 150 शेयर थे, तो 150 शेयर इंटू 10 रुपए ईच इज इक्वल टू 1500। तो टोटल कॉल इन अरियर कितने हो गए? टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितने हो गए? टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितने हो गए? 6500। प्लीज ये कहीं ना कहीं दिखा दोगे प्लीज, आप टेक्स्ट नोटबुक में ले लो ना प्लीज, कहीं ना कहीं अपने अपनी भाषा में लिखाओ प्लीज। बहुत कैलकुलेशन ऑफ नो कॉल इन अरियर, कैलकुलेशन प्लीज करो, आपके बेस्ट, आपके भाषा में समझे आपको तो वो लिख के लो। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ प्लीज, आपको प्लीज, क्योंकि आगे जाके ये काम में आएगा। अभी आप फटाफट से जवाब दे पा रहे हो, बाद में जाके थोड़ा इश्यू आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट यू टू राइट इट प्लीज।
Calculation of call in arrear. Example, there is one share of 100 rupees each, 20 rupees application, 50 rupees allotment, 10 rupees first call, second call, third call. Assuming Siddhi has 100 shares, Kunal has 100 shares, Tejas has 150. They have failed to pay this share call, and how much is total call in arrear? आप ही क्वेश्चन बनाओ, आंसर बनाओ, ठीक है? मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. डन. 1 मिनट और दे रहा हूँ, प्लीज लिख के लो अच्छे से. आज मार्केट बहुत अप है, 1100 पॉइंट ऊपर है आज मार्केट. और हमारा इन्फोसिस कुछ बढ़ा नहीं है सालो. पता नहीं यार तुमने क्या डाला यार. इन्फोसिस 701 रुपए चल रहा है, 694 में खरीदा है. हाँ, इन्फोसिस कुछ नहीं बढ़ा है. आज नहीं बेचेंगे अपन. आज बेचना था अपने को, लेकिन नहीं बेचेंगे. मार्केट साला 1100 पॉइंट ऊपर है, 3.5% ऊपर है. बैंक जो है 4.5% ऊपर है. हमारा इन्फोसिस तो साला 1% भी ऊपर नहीं है. क्या यार, बैड लक हो गया ना. हाँ ना नारायण मूर्ति, बैड लक हो गया अपना. 700 रुपए सर. 8 से 10 तारीख को बेचो, ठीक है सम्यक बेटा. 8 से 10 तारीख को बेचेंगे, ठीक है. जिनेश के बर्थडे पे बेचेंगे 8 तारीख को, ठीक है. जिनेश का बर्थडे है ना 8 तारीख को. 8 तारीख को बेचेंगे अपन, है ना. जिनिया, जिनिया के बर्थडे पे बेचेंगे अपन, ठीक है. जिनो, जितना भी प्रॉफिट होगा उस दिन तेरी पार्टी में मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है. मेरे पार्टी पे तेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा. ओके जीना. तब तो 8 तारीख को वो भी खुल रहे, मालूम है क्या. होटल वोटल भी खुल रहे हैं सब, है ना. कल हुआ फिर तो, कल मार्केट बंद थी. कल नहीं बाबा, अरे जिनेश का एक्चुअली बर्थडे 8 तारीख को है. क्या हुआ अब, क्या हुआ लिख के, हो गया कि नहीं हुआ. अभी भी कोई बोल रहे हो वेट. सर पर हम नहीं खुल रहे ना. हाँ, हम नहीं खुल रहे ना. हाँ ठीक है. हाँ, तुम नहीं खुल रहे हो. हाँ, तुम सत्ता कॉलोनी वाले तो खुल नहीं रहे. हाँ, सत्ता कॉलोनी वाले का इशू है. हुआ ना सर, हो गया सबका लिख के. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. यस, सबका हो गया लिख के, अपन आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है. चलो एवरीवन,
ओके, तो हमने अब तक देखा कॉल इन अरियर्स क्या होता है, वो देखा। आज अपन है ना देखेंगे कॉल इन अरियर्स की जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री, तो मुझे जरा ये बताओ बच्चा लोग, सुनो ध्यान से बच्चा लोग, सुनो 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 ध्यान से सुनो। कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स मतलब ऐसे पैसे जो लेने बनते हैं लेकिन आए नहीं है, हाँ या नहीं, समझो बताओ। ऐसे पैसे जो लेने बनते हैं लेकिन आए नहीं, यस और नो? यस। मेरी 11वीं की विशेष टिप्पणी सबको याद है, सबसे पहली विशेष टिप्पणी 11वीं की, सबसे पहली विशेष टिप्पणी 11वीं की, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन, any amount recoverable is also an asset, any amount recoverable is also an asset। तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉल इन अरियर इज माय एसेट? कम ऑन, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं कॉल इन अरियर इज माय एसेट? सारे एसेटों को कौन सा बैलेंस होता है बताओ? सारे एसेटों को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट का क्रेडिट? सारे एसेटों को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट का क्रेडिट? एसेटों को बेटा, एसेटों को डेबिट बैलेंस होता है बेटा। बिल्डिंग को डेबिट होता है, कैश को डेबिट होता है, ओके, बैंक को भी डेबिट होता है, फर्नीचर को भी डेबिट होता है, डेटर्स को भी डेबिट होता है, सबको डेबिट होता है बच्चा, स्टॉक को भी डेबिट होता है। तो बताओ कॉल इन अरियर्स को डेबिट आना चाहिए क्या क्रेडिट? बताओ कॉल इन अरियर्स को डेबिट आना चाहिए क्या क्रेडिट? डेबिट। बस यही आपको समझाना था। अब हम एंट्री करेंगे, आपको समझ जाएगा ये, क्लियर? अब मैंने आपको ये ग्राउंड, आपको मैंने थोड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया अभी इसका। अब कॉल इन अरियर को क्या होगा बोलो? डेबिट, बिकॉज एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। जो बच्चे मेरे 11वीं में नहीं थे, 12वीं में है, तो आपको कुछ अलग तरीके से सिखाया होगा, बट मैं आप चाहे तो लिख के लो, whenever any amount is recoverable it is called asset। जैसे कि आपने कोई टेलीफोन लिया हुआ है लैंडलाइन का और आपने कुछ डिपॉजिट भरा हुआ है, वो डिपॉजिट भी आपको कभी ना कभी रिटर्न आएगा, तो डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट। आपने किसी लोन को, किसी एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है, वो लोन आपको कभी ना कभी वापस आएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज एसेट, लोन टू एम्प्लॉयज। आपने कोई एडवांस दिया है किसी को, सैलरी एडवांस दिया है 3 महीने का, 4 महीने का, रेंट का एडवांस दिया हुआ है, तो वो भी आपका एडवांस होता है, जिसको हम प्रीपेड रेंट बोलते हैं, करेक्ट? तो वो भी हमारा एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो कॉल इन अरियर्स विल ऑल्सो बी एन एसेट एंड हेंस इट विल बी डेबिटेड। क्लियर एवरीवन? चलो लिख के लो, any amount recoverable is an asset and hence call in arrears will also an asset and call in arrears will have a debit balance। लिख के लो कहीं तो, call in arrear will always have a debit balance because it is an asset, any amount recoverable is also an asset। आपके शॉर्ट फॉर्म में जहां आपको लिखना है लिख के लो, ठीक है? क्लियर? ओके, अपन अभी एंट्री देखेंगे, उसमें हमको बस एंट्री देखनी है, बहुत सिंपल एंट्री, एक ही नई एंट्री है, बाकी वही वही सारे खड़ूस वाले एंट्रीज। कौन से? वही डब्बे में पैसे आएंगे, ट्रांसफर होंगे, ड्यू की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री, रिसीव, उसमें रिकॉल इन अरियर की एक एंट्री देखेंगे अपन, ठीक है? टेक्स्ट बुक का सम है। हाँ बेटा सुयश सर, क्या है? एसआरईएफ की एग्जाम है, मुझे मालूम है, 6 तारीख से एग्जाम है, मुझे मालूम है, लेकिन कैसी एग्जाम है ये भी मालूम है मुझे। प्लीज सबके सामने तुम्हारी हंसी मत उड़ाने को लगाओ मुझे, सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है? कैसी एग्जाम है मुझे मालूम है, ठीक है? इसीलिए आज से ओसी चालू होगा। एसपी का पोर्शन तुम्हारा अच्छे से हो गया है, तुम्हारा इकोनॉमिक का पोर्शन अच्छे से हो गया है, अकाउंट्स का मैंने चैप्टर अलग लिया, तुम्हारा तो भी बेसिक्स का चैप्टर है। और दूसरी चीज, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ओसी का थोड़ा पोर्शन रह गया था तो वो कर लिया। इंग्लिश आईटी, सॉरी मैं नहीं लॉन्च करूंगा इंग्लिश आईटी इतना जल्दी, 2 दिन में कॉल लेने वाला हूं मैं, एनीवेज 1 जून को मैं कॉल लेने वाला था इंग्लिश आईटी चालू करने का, मैं उसका कॉल लेके आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी हाल फिलहाल मुझे मालूम है द वे एग्जामिनेशन आर बीइंग कंडक्टेड, तुमको तो सबको आउट ऑफ इच मिलने वाले हैं मुझे मालूम है। और बच्चों ने तो, हमारे इंग्लिश आईटी के बच्चों ने तो ऑलरेडी प्लान करके रखा है जूम मीटिंग, है ना? जूम मीटिंग प्लान करके रखा किरण मैडम के साथ, मालूम है ना? हाँ ना जानवी? हाँ, सब खुशी पोकरना सबने बरोबर प्लान करके रखा है। सर मैडम पेपर आएगा तो हम जूम मीटिंग करेंगे, है ना? सब मुझे मालूम है तुम कैसे लोग हो यार, बच्चे कैसे हो, रग रग से वाकिफ हूँ तुमसे, रग रग से, ठीक है? ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जनरल एंट्रियां करेंगे। तूने मारी जनरल एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे, टन 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 टन। सर सारडा के तो रिजल्ट्स निकल गए क्या सारडा कॉलेज के रिजल्ट? कौन से यूनिट टेस्ट के रिजल्ट? यूनिट टेस्ट के क्या, पिछले फाइनल के? अरे ये यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं, इनकी 12वीं की यूनिट टेस्ट है, इनकी 12वीं की, भगवान जाने कौन से मार्क्स की बेसिस पे निकाले। कितने मिले खुशी देर को? 30%, 40%? कितने मिले?
खुशी कितने मिले तुमको? रग रग में दौड़े सिटी। चल खुशी, क्या बात है, 83.5%। गुड गुड, वेरी गुड, तालियां यार, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सब भी बाकी के, सुजल को कितने मिले? सुजल को 95% मिले क्या? हाँ? सुजल को 95% मिले क्या? सुजल, मेरी माँ शॉक हो गई। माँ बोली बिना कॉलेज जाए इतने मार्क्स कैसे मिले तेरे को? हाँ ना, पता नहीं कैसे निकल। ऋषिराज तेरे को कितने मिले रे? ऋषिराज तेरे को कितने मिले? ऋषिराज मेरी माँ शॉक, 80%। गुड 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 गुड। चलो यार, एटलीस्ट पैट ऑन योर बैक। ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो सुजल नारंग गॉट 95%। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो चलो, बस 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 एवरीवन, चलो। यस सुनो, वील गो टू द नेक्स्ट सम। कॉल इन अरियर्स की जर्नल एंट्री सीखनी है अपने को, ठीक है? ओके चलो, ये आपका सम, ये आपका सम रेडी सामने है, मेरे सामने ये रहा। कॉल इन अरियर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। जिसके पास अभी टेक्स्ट बुक आ चुकी है वो रेफर कर सकते हैं, जो नहीं रेफर कर सक रहे हो तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है? क्वेश्चन ये रहा। अपन 6 ही एंट्री है सर, 6 एंट्री है और कुछ नहीं। 6 एंट्रीज फटाफट कर लेंगे, 6 एंट्रीज, ओनली 6 एंट्रीज, ठीक है? 6 एंट्रीज अपने को करने के। चलो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड। चलो बनाओ, 6 एंट्री से एक पेज में आ जाएंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड। चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। तनिष्का आ गई आज। तनिष्का लेट आया आज बेटा, टाइम पे आया करो। ओके, मैं तब तक जनरल अटेंडेंस देख लेता हूँ, कौन कौन आया है कौन नहीं आया है। ओमकार लोलगे नहीं आया आज, नीरज आ गया है, अक्षय भाव आया है, सेजल, सेजल आज भी नहीं आई। अक्षदा, अरे उसको समझाओ यार। आशु आया है मेरा, आशु। कुकुना आया क्या? कुकुना, कुकुना भी आया है, कुकुना भी आया है। अर्नव आया है, गौतमी, जय, राज, राज भी आया है। ओके ठीक है, नीरज भी आया है बेटा। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सार्थु है क्या? सार्थु मेरा सारथी हो गया, आ गया है बाबा। यस, मृगाली आई है, नकुल भी आया है। क्या बात है, खत्री आया। दूसरा खत्री कहाँ गया यार? एक खत्री तो आ गया, पार्थ आ गया है। लोकेश खत्री कहाँ गया, क्या मालूम। चलो नो प्रॉब्लम। दीप्सी वेरी गुड, सनिका नो प्रॉब्लम, लेट अस गो हेड। ऋषिराज, बाकी के लोग क्यों नहीं आए बाबा? उज्जवल नहीं आया है, ध्रुव भी नहीं आया है। सावेडी के बच्चे यार, क्या है यार, इतनी कम स्ट्रेंथ होती है हमेशा, ऐसा क्यों करते हो यार? सो रहा होगा ध्रुव तो। सर आपका, हाँ मेरा यश पित्रोड़ा भी आया। वो मेरा यश पित्रोड़ा, हाँ हाँ, मेरा मेरा ठीक है। अच्छा हाँ, आर्यन आया है। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, यस हो गया शॉर्ट में मेरा इन ये सबका अटेंडेंस। अभी हम देखेंगे अपन इसके जर्नल एंट्रिया देखते हैं। चलो एक मैं वर्ड खोलता हूँ अभी फटाफट, वर्ड फाइल खोलता हूँ, शेयर करता हूँ आपके सामने एंड वील गो हेड। ये है क्वेश्चन नंबर 10। अपने को ये पूरा चैप्टर है ना, जल्द से जल्द आवरने का। जितना जल्दी आवर जाएगा फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा। कौन से? जूने बच्चों को, नए बच्चों को छुट्टी नहीं दूंगा। नए बच्चों को कंटिन्यू रहेगा, जूने बच्चों को, ठीक है? टारगेट ले अपन 8 तारीख का खत्म करेंगे, 8 तारीख तक, ठीक है? ओके, जिनेश के बर्थडे तक इसको आवर के लेंगे अपन, ठीक है? चलो यस एवरीवन, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 10 शेयरिंग किया हुआ है मैंने आपके सामने। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है? ओके,
गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड करते हैं अपन, चलो फास्ट। इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड, ये है क्वेश्चन अपना कॉल इन अरियर्स का। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो कॉल इन अरियर्स। आपको याद रहेगा कि ये कॉल इन अरियर का सम देखा था आपने, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है फाइन। आगे देखते हैं अपन। 2.5 रुपए एप्लीकेशन क्या है, और ये वाले क्वेश्चन निक से सुनो। 25,000 इक्विटी शेयर के सामने 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ओके 10 ईच के, और 2.5 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 2.5 रुपए फर्स्ट एंड फॉल। 2.5 रुपए प्लस 5 रुपए 7.5 रुपए, 7.5 प्लस 2.5 रुपए। बताओ शेयर इशूड एट पार प्रीमियम के डिस्काउंट, शेयर इशूड एट पार प्रीमियम के डिस्काउंट, बताओ जवाब दो। 10 रुपए का शेयर है, 2.5 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 2.5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। बताओ शेयर इशूड एट पार प्रीमियम का डिस्काउंट, पार प्रीमियम का डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट कैसे हुआ रे बेटा, ओम भंडारी 10 रुपए का 10 रुपए में ही गया ना यार। 2.5 प्लस 5 प्लस 2.5 कितने हुए, 10 रुपए ही हुए ना। हाँ 1,00,000। हाँ नेक्स्ट 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 25,000 इक्विटी शेयर के सामने 30,000 इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन हुआ। 30,000 एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स। बताओ फुल सब्सक्रिप्शन ओवर क्या अंडर, फुल सब्सक्रिप्शन ओवर क्या अंडर, फुल ओवर क्या अंडर, सो फुल ओवर क्या अंडर, ओवर, एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब बताओ डब्बे में, एप्लीकेशन के डब्बे में 30,000 शेयर के पैसे आएंगे क्या 25,000 के, 30,000 शेयर के पैसे आएंगे क्या 25,000 के। बताओ डब्बे में कितने पैसे आएंगे, 30,000 का 25,000, 30,000 कितने पैसे आएंगे, बताओ कितने पैसे आएंगे, बताओ कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे डब्बे में रहेंगे, कितने पैसे, कितने पैसे होंगे बताओ। 30,000 इंटू 2.5, 30,000 इंटू 2.5 कितना हुआ, 30,000 इंटू 2.5 कितने पैसे आएंगे डब्बे में, बताओ 30,000 इंटू 2.5 कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, 75,000। चलो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहली एंट्री 75,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 2.5, 30,000 इंटू 2.5। पहले पहले डब्बे में पैसे लेने की एंट्री कर लो, फिर बाद में एडजस्टमेंट करने का क्या रिफंड करने का वो बाद में देखेंगे अपन। पहले एंट्री कर लो, कर लो पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75 पहली एंट्री कर लो अपन। ठीक है पहली एंट्री की आपने, आगे बढ़ते हैं अपन। सुनो आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वेयर मेड टू द ऑल, सभी को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। तो बताओ बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे रिफंड करेंगे क्या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे रिफंड करेंगे क्या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। बताओ टू बैंक क्या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक क्या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एडजस्ट करेंगे क्या रिफंड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किसके साथ एडजस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ। तो बताओ आपकी एंट्री क्या होगी, बताओ बताओ इस 75,000 में से पहले बताओ कितना शेयर कैपिटल में डालोगे, बताओ इस 75,000 में शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे। शेयर कैपिटल में डालोगे आप 25,000 इंटू 2.5 कितने हुए 50, 50 नहीं सॉरी कितने हुए 25,000 इंटू 2.5 कितने हुए बताओ, 25,000 इंटू 2.5 कितने हुए बताओ, 2.5 62,500, 62,500 आप डालोगे शेयर कैपिटल में, और बचे हुए 12,500 कहाँ डालोगे अलॉटमेंट के साथ। समझा कि नहीं। 25,000 शेयर से 30,000 सब्सक्राइब हुए, 5,000 एक्स्ट्रा हुए, 5,000 इंटू 2.5 जो भी है, इन शॉर्ट एक्स्ट्रा पैसे आपको जो मिले हुए हैं वो आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे।
तो 25,000 इंटू ढाई होते हैं 62,500 और बचे हुए 12,500 जो है वो आप ट्रांसफर करोगे अलॉटमेंट में। क्लियर? इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, समझा? क्लियर? ओके, तो ये एंट्री आपकी होती है कुछ इस तरीके से, ये लो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 2.5 ईच, कितने होता है? 2.5 ईच होता है 62,500 और बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये आपकी एंट्री आपके सामने। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस मनी बैलेंस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ठीक है, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। ये आपकी दूसरी एंट्री। लिख के लो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, लिख के लो। डन एवरीवन? डन एवरीवन? यस बेटा, सही है। ओके, आगे बढ़े अपन। दो एंट्रीज हो गए आपके। यस, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड एंट्री बताओ, ड्यू की क्या रिसीव्ड की? ड्यू की क्या रिसीव्ड की? बताओ, ड्यू की क्या रिसीव्ड की? अलॉटमेंट की। ड्यू की क्या रिसीव्ड की? ड्यू की। बताओ ड्यू की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 रुपए इंटू 25 या 5 रुपए इंटू 30? बताओ, 5 रुपए इंटू 25,000 क्या 5 रुपए इंटू 30,000? बताओ, 5 रुपए इंटू 25 क्या 5,000 इंटू 30? 5,000 इंटू 25,000 बेटा, क्योंकि मेरे पास 25,000 ही शेयर्स थे, मैं 25,000 से ही पैसे ले सकता हूँ। 30,000 शेयर्स नहीं थे, मैंने 30,000 के एप्लीकेशन आए थे और मैंने उनका एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट किया। ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से करोगे। सुनो, ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट के साथ करोगे, जब पैसे आएंगे ना तो आप काट के लो लोगे, ठीक है? पहले ड्यू की एंट्री आप फुल अमाउंट से करोगे। 25,000 इंटू 5 बोलो कितना होता है? 25,000 इंटू 5 बोलो कितना होता है? 1,25,000, करेक्ट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 5 करो एंट्री पहले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 5 कितना हुआ बताओ? 25,000 इंटू 5 1,25,000, ठीक है? डाल दो, डाल दो 1,25,000 से एंट्री आपकी। क्लियर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर? लिख के लो, लिख के लो पहले ये एंट्री। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं अपन। सुनो, आगे अभी बताओ,
मुझे बताओ बच्चा आगे, आप पैसा कितना लेने वाले हो? आप पूरे के पूरे 1,25,000 लेने वाले हो अभी? क्या 1,25,000 में से वो 12,500 काट के लोगे पैसे? बताओ, आप पूरे शेयर होल्डर से 1,25,000 लोगे क्या 12,500 काट के लोगे? क्योंकि 12,500 उनके एक्स्ट्रा पड़े हैं हमारे पास, 12,500 काट के लेंगे अपन। तो बताओ कितने पैसे लेंगे आप अभी? 1,12,500। आप कितने पैसे लोगे? 1,12,500। चलो एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 माइनस एक माइनस 12,500, क्योंकि आपने पहले पहले वाला एडवांस आया ना उनसे, इन शॉर्ट आप एडवांस ही पकड़ के चलो, वो आपने काट दिया उन्होंने, ठीक है। तो आप कितना पैसे लोगे अभी उनसे? 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। जैसे कि मेरे पास किसी के 11वीं के बच्चों का एडवांस पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 12वीं के एडमिशन पहले फुल करूंगा, मैं फुल अमाउंट पे दिखाऊंगा, और फिर बाद में उसके पिछले वाले पैसों का काट के बचे हुए पैसा लूंगा मैं उससे। किसी ने 12वीं का मेरे पास 3,000 एडवांस था, 11वीं में 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया था, तो मैं 30,000 की ड्यू की एंट्री मारूंगा, लेकिन उससे कितने पैसे लूंगा? 27,000 ही पैसे लूंगा। तो ये वही है, क्लियर? ये वही है, बस वो ब्रैकेट में दिखाओ, 1,25,000 माइनस 12,500, ये दिखा दो, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, all the money was duly received except first and final call on 2,500। यहाँ पे फाइनली आपको बताया जा रहा है, कोई ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास 2,500 शेयर्स है, उन्होंने ये फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब समझू मैं? क्या मैं ड्यू आधी अमाउंट से करूं, कम अमाउंट से, क्या पूरी अमाउंट से? मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिया। अभी जैसे तुम्हारे इधर है 60 लोग है मेरे इधर बच्चे, ओके, 60 में से 55 जनों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन बचे हुए 5 जनों ने मेरे को फीस नहीं दी। तो क्या मैं इनकी ड्यू एंट्री भी नहीं करूं क्या? क्या मैं इनकी ड्यू एंट्री भी नहीं करूं क्या? हाँ या ना? ड्यू एंट्री तो करना बनता है ना मेरा। बचे हुए 5 जनों ने अगर पैसे नहीं दिए, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं ड्यू की एंट्री नहीं करूं। बताओ मुझे बच्चा लोग, अगर मेरे पास 60 बच्चे हैं और 55 लोगों ने फीस दिया हुआ है, 5 जनों ने नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं बचे हुए 5 जनों की ड्यू एंट्री भी नहीं करूं क्या? बताओ, क्या मैं बचे हुए 5 जनों की ड्यू एंट्री करूं या नहीं करूं? हाँ या नहीं? मैंने धंधा किया कि नहीं किया इनके साथ? किया। 5 जनों का मैं ड्यू एंट्री तो करूंगा ना। वैसे ही किसी शेयर होल्डर ने अगर पैसे नहीं दिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनकी ड्यू एंट्री नहीं करूंगा, मैं इनकी ड्यू एंट्री तो पक्का करूंगा। तो बताओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री कितनी करूं मैं? 2,500 इंटू ढाई, बताओ 2,500 इंटू ढाई कितनी होती है? 2,500 इंटू ढाई, 2,500 इंटू ढाई कितना होता है बताओ? 2,500 इंटू ढाई कितना होता है बताओ? 62,500 होता है सर। तो पहले ड्यू एंट्री करो, ड्यू एंट्री पूरी करो 62,500 की। चलो करो ड्यू एंट्री, पहले ड्यू एंट्री करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू ढाई, 25,000 इंटू ढाई 62,500। पहले ड्यू एंट्री कर लो बच्चा लोग, पहले ड्यू एंट्री कर लो, एंड फिर बाद में अपन, पहले मेरे को समझाने तो दोनों कर लो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू एंट्री, और फिर बाद में पैसे कितने आएंगे। अब बताओ मेरे कॉल इन अरियर कितने हैं? मेरे कॉल इन अरियर कितने हैं बताओ? 2,500 शेयर लोगों ने पैसे नहीं दिए, 2,500 शेयर, 2,500 इंटू ₹2.5 कितने हुए बताओ? कितना कॉल इन अरियर है मेरा? कितना कॉल इन अरियर है मेरा बताओ? 2,500 इंटू ढाई कितना होता है बोलो? 2,500 इंटू ढाई होता है सर 6,250। तो बताओ बचे हुए कितने पैसे आएंगे मेरे पास? कितने पैसे डब्बे में आएंगे?
कितने पैसे डब्बे में आएंगे? 2,500, 25,000 में से 2,500 लोगों ने पैसे नहीं दिए, मतलब बाकी के पैसे दिए। 22,500 शेयर के पैसे मिले इंटू ₹2.5। बताओ मेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? बताओ मेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? बताओ, बताओ मेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे बच्चा लोग? अरे 25,000 में से 2,500 लोगों ने पैसे नहीं दिए, मतलब बचे हुए 22,500 के तो शेयर्स के पैसे आए मेरे पास। 22,500 इंटू ₹2.5। बताओ 22,500 इंटू ₹2.5 कितने हुए? 22,500 इंटू ₹2.5। अरे जवाब दो, सिर्फ नीरज ने जवाब दिया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। नीरज, आपका जवाब सही है, बाकी जन भी तो जवाब दो यार, कितने पैसे आएंगे? इन शॉर्ट 62,500 आने वाले थे, 6,250 नहीं आए, तो बचे हुए कितने पैसे आए? 56,250। 56,250 दिखाओ। आप ब्रैकेट में दो तरीके से दिखा सकते हो इसको। आप ऐसे दिखा सकते हो 62,500 माइनस 6250 जो आपको नहीं आए हैं, ऐसे दिखा सकते हो। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो 22,500 के तो पैसे आए हैं इंटू 2.5, जैसे आपको दिखाना है दिखा सकते हो आप। कितना हुआ? 56,250। और आपको कितना कॉल इन अरियर से? कॉल इन अरियर को क्या आएगा? डेबिट क्या क्रेडिट? कॉल इन अरियर को डेबिट क्या क्रेडिट? बताओ, अभी भी समझाया था मैंने आपको। कॉल इन अरियर को क्या आएगा बताओ? डेबिट आएगा। कॉल इन अरियर्स बीइंग एन एसेट, अमाउंट रिकवरेबल है, तो आपको कितने पैसे नहीं आए? 2,500 इंटू ₹2.5 के। 2,500 इंटू 2.5 कितने हुए आपके? 2,500 इंटू 2.5 6,250। 6,250, ठीक है। और आपको कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेना था? 62,500। बस हो गया, यही आपकी एंट्री है कॉल इन अरियर की। सिंपल हो गया एंट्री। इन शॉर्ट आप ये समझ लो बच्चा लोग, सब आप ये समझ लो, सिंपल है। सुनो सुनो, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपने आपने इन शॉर्ट आपने ₹100 की चीज बेची थी, ₹80 आपको कैश आए और बचे हुए पैसे नहीं आए आपको, ठीक है। इन शॉर्ट आपका बैड डेट समझो। ₹100 का सेल आप क्रेडिट करोगे, कैश डेबिट करोगे ₹80 से, यहाँ पे जैसे बैंक को डेबिट किया, और बचा हुआ बैड डेट्स में डालते थे, तो यहाँ पे बैड डेट्स नहीं, यहाँ पे कॉल इन अरियर्स है, ठीक है, ₹20 का, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने वो किया। क्लियर? 6 एंट्रियां क्लियर। ग्रैंड टोटल बता दो यार, तुम ही बता दो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम ही बता दो ग्रैंड टोटल, चलो बता दो, ग्रैंड टोटल बता दो बच्चे। यू आर नॉट गोइंग, मेरे को और एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। यू आर नॉट गोइंग, ग्रैंड टोटल बस बता दो मुझे। $5,12,500 कोई बोल रहा है ग्रैंड टोटल, कोई 2.5 लाख बोल रहा है, कोई 5 लाख बोल रहा है। ऐसे कैसे यार? ऐसे कैसे कर सकते हो यार तुम? अलग अलग लोग अलग अलग कैसे ग्रैंड टोटल दे सकते हैं? एक ही तो ग्रैंड टोटल हो सकती है यार। 75 प्लस 75, 150, 150 प्लस 275, 275 प्लस 62,500, बोलो। 5,12,500, ओके। 5,12,500, 5,12,500, ठीक है। ये आपका सम पूरा रेडी आपके सामने, ठीक है। क्लियर? सेम टू सेम डिक्टो सम आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, सेम टू सेम डिक्टो सम दे रहा हूं मैं आपको। सुनो ध्यान से, सेम टू सेम डिक्टो सम आपको दे रहा हूं, बस नाम बदल रहा है और कुछ नहीं किया मैंने। नाम कुछ ऐसा किया है मैंने, देखो सेम टू सेम है। क्रिश एंड कंपनी, 1 लाख शेयर्स किए मैंने, ₹10 ईच, ₹3, ₹6, ₹1। 1,30,000 के मिले ओवर सब्सक्रिप्शन, इशूड एट पार, ओवर सब्सक्रिप्शन सेम वैसे ही किया मैंने। एंड प्रो रेटा वेर अलॉटमेंट, ऑल द मनी वेर ड्यू एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। बस मैंने शेयर्स के नाम बदले, शेयर के नंबर्स बदले, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का बदला है, और नाम बदला है, बस और कुछ नहीं किया है। सेम टू सेम सम होमवर्क है, ले लो फोटो, ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कॉल इन अरियर्स के ऊपर। सेम टू सेम सम, बस फिगर्स चेंज किए हैं और कुछ नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको भेज दिया।
ठीक है, मुझे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करो यार। ठीक है, खुद करो, आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। प्लीज शो लास्ट सम। लास्ट सम क्यों नहीं यार, इतना सिंपल था यार, आई डोंट नो व्हाई इतना सिंपल, और लिखने में इतना लेट कैसे हो सकते हो तुम यार। ये लो लास्ट सम। खुशी यू हैव टू बकल अप यार, इतना स्लो कैसे लिख सकते हो यार, इतना स्लो। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से बच्चा लोग। जैसे कॉल इन अरियर्स रहता है, वैसे कॉल इन एडवांस होता है। अभी कॉल इन एडवांस क्या है सुनो। कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी रहते हैं जो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के आपको पेमेंट दे देंगे। कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 11वीं में रह के भी सर 11वीं की फीस दे देते हैं, 12वीं की भी देते हैं, सीए फाउंडेशन की भी देते हैं, तो कितना खुश हो जाता उन्होंने। हाँ, जो एडवांस में, तो वैसे रहते हैं कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो बिना मांगे ही पूरे पैसे दे देंगे, पूरा फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी पैसे दे देंगे। ठीक है, तो आपको उसको क्या कहलाया जाएगा, कॉल इन एडवांस कहलाया जाएगा। अड़ियल लोग जो होते हैं कॉल इन अरियस में चले जाते हैं, और कॉल इन एडवांस वाले लोग एडवांस वाले बच्चे रहते हैं जो पहले से फीस दे देते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसे शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल के भी पैसे दे देते हैं। तो बच्चा लोग बताओ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये पैसे आपने उनसे मांगे थे क्या? ये पैसे आपने उनसे मांगे थे क्या? आगे के पैसे मांगे थे क्या, हाँ या नहीं? आगे के पैसे मांगे थे क्या? नो। उन्होंने तो भी आपको एडवांस में दिए हैं, यस। उन्होंने तो भी आपको एडवांस में दिए है, यस। आपके डब्बे में पैसे आएंगे क्या? डब्बे में पैसे आएंगे क्या उसके? एडवांस के पैसे, बोलो आपके डब्बे में पैसे आएंगे क्या? यस। क्या ये पैसा एक्चुअली ड्यू है क्या? क्या ये पैसा एक्चुअली ड्यू है क्या? ड्यू, यस और नो। क्या ये पैसा ड्यू है क्या? ड्यू है क्या? 12वीं चालू हुई है क्या? फाउंडेशन चालू हुआ है क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू है क्या? नहीं। अलॉटमेंट के साथ ही पैसे दे दिए। मतलब अगर सपोज कंपनी बंद पड़ गई, अलॉटमेंट के बाद कंपनी बंद पड़ गई, तो बताओ क्या ये पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वापस देने बनेंगे क्या? वापस देने बनेंगे क्या, हाँ या ना? जिन शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे दिए हैं मुझे और कंपनी बंद पड़ गई, तो क्या मुझे ये पैसे लौटाने पड़ेंगे क्या, हाँ या ना? क्या ये पैसे लौटाने पड़ेंगे? मैंने 11वीं के टाइम पर ही आपके 12वीं ले ली, फाउंडेशन ले लिया, और अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ हो गया 11वीं में, और मैं आपके 12वीं और फाउंडेशन नहीं ले पाया, तो बताओ आप मुझे पैसे वापस रिटर्न मांगने आओगे क्या? आप मुझे पैसे मांगने आओगे क्या, यस और नो? यस। क्या मुझे लौटाने पड़ेंगे? यस। तो क्या ये मेरा कह सकता हूँ, क्या ये अमाउंट पेएबल है इन फ्यूचर? अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये अमाउंट पेएबल है इन फ्यूचर? यस। तो बताओ, एनी अमाउंट पेएबल इज व्हाट, एसेट क्या लाइबिलिटी? एनी अमाउंट पेएबल इज एन एसेट और लाइबिलिटी? एनी अमाउंट पेएबल इज एन एसेट और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी हैज विच बैलेंस, डेबिट क्या क्रेडिट? लाइबिलिटी हैज विच बैलेंस, डेबिट क्या क्रेडिट? अगर एसेट को डेबिट बैलेंस होता है तो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉल इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी? क्या मैं बोल सकता हूँ कॉल इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी? कम ऑन टेल मी, यस और नो? यस। तो कॉल इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट क्या क्रेडिट? कॉल इन एडवांस को क्या बैलेंस होगा, डेबिट क्या क्रेडिट? माशाल्लाह बच्चे लोग सब खुश हो गए। कॉल इन अरियर्स को डेबिट बैलेंस होता है, तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस होता है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ही सिखाना था आज। एंट्री भली में आपको आराम से कर रहे हैं अपन, एंट्री भली में आपको कल करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना था। ये समझा आपको? कॉल इन अरियर्स को डेबिट बैलेंस होता है, तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक छोटा सा एक 4 लाइन सिखाऊंगा, बस देखो, आप ही देखो, मैं नहीं देखूंगा, आप ही देखो। ठीक है, आप ही देखो, ये देखो। कंपनी company may receive call in advance. The amount paid by the shareholder of the company before the particular call is made is known as call in advance. It is a liability of the company and should be transferred to call in advance account. It is adjusted with the respective call made in future. Till then it is shown as a liability in balance sheet. ठीक है, ये लास्ट लाइन भी एक बार लास्ट समझा देता हूँ, क्या है लास्ट लाइन। मैंने 11वीं की आपसे ना, मैंने 11वीं में आपकी 12वीं की फीस एडवांस में ले ली, 11वीं की, लेकिन 12वीं शुरू हो गई,
12वीं शुरू हो गई, तो जब 12वीं शुरू हो गई तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या वो मेरी एडवांस है अभी भी? जब 12वीं शुरू हो गई है तो क्या मैं तब बोल सकता हूँ कि ये मेरा एडवांस है अभी? मेरा 12वीं शुरू हो गया, ऑलमोस्ट खत्म भी होने को आया है, तो क्या मैं तब उसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा एडवांस है? 11वीं में डेफिनेटली मैं उसको एडवांस बोल सकता हूँ, लेकिन 12वीं शुरू हो गई, खत्म भी होने को आई, तो क्या मैं अभी उसको एडवांस बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ या नहीं? बताओ, एडवांस बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं, अभी नहीं। तो मतलब वो ड्यू भी हो गई, तो फिर मैं 12वीं की फीस के साथ एडजस्ट कर लूँगा। मैं 12 की फीस के साथ एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? तो वही लास्ट लाइन में लिखा था। मेरे पास लायबिलिटी तब तक रहती है जब तक वो ड्यू नहीं हुई है। लेकिन एक बार अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया, तो वो मेरा लायबिलिटी नहीं कहलाया जाएगा। यही आपको बताना था। कल हम एंट्री देखेंगे हम इसके ऊपर, और आपको कॉल इन एरियर के ऊपर एक क्वेश्चन है। 6 एंट्रीज होंगे, बस उसको ही जैसे मैंने अभी 6 एंट्री करवाए हैं, करके लो, बहुत सिंपल है। कल अपन कॉल इन एडवांस देखेंगे। क्लियर? ओके, कॉल इन एडवांस की एंट्रीज देखेंगे। बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखो बच्चा लोग अपना, बाहर ज्यादा मत घूमो, थोड़ा इश्यू हो गया है नगर में, ठीक है? ओके, कल भी मैं यही टाइम रखूं? कल भी यही टाइम रखूं? ठीक है, कल भी 1 बजे ही रखते हैं अपन, ठीक है? 1 बजे ही रखेंगे, ओके? आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम है। खाना जल्दी खा लो या थोड़ा लेट खा लो ना यार, जो भी है, ठीक है? बाय एवरीवन, सी यू। बाय बाय खत्री बेटा, पार्थ खत्री, बाय बाय। भवानी नगर क्या है बाबा? भवानी नगर में भी 2 पेशेंट निकले। अच्छा, भवानी नगर में 2 पेशेंट एसआरईएफ के पास में, ओ माय गॉड। तो आपको जो आपकी टैक्स वो आपको आपके जो पेपर है वो आपको सबमिट करने जाने हैं ना एसआरईएफ में? सबमिट करने जाने हैं ना तुमको एसआरईएफ में? हाँ, तो वो सबमिट करने नहीं जाओगे क्या वहां पे? क्या करने हैं आपको? पेपर सबमिट करने जाना है फिजिकली, या फिर व्हाट्सएप भेजना है? हाँ, ये ओम भंडारी सच बोल रहा तू? सच बोल रहा है? शेट 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 शेट। ओ माय गॉड। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे और उसके बीच में है जो, ठीक है? पता नहीं सच है क्या नहीं, मैं अभी भी ओम भंडारी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखूंगा, इसलिए आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग पब्लिकली। हाँ, माय गॉड, सच्ची बोल रहा तू? क्या खुफिया खबर है रे तेरे पास यार? हाँ, खुफिया खबर है रे बहुत तेरे को। सच्ची? पब्लिकली हो गया क्या वो? ओम भंडारी पब्लिकली हो गया क्या वो? बोला नहीं सर, बोलो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलने वाला, जाओ। पेपर्स व्हाट्सएप पर भेजने हैं शायद। ओके ठीक है, पेपर व्हाट्सएप पे भेजो आप, ठीक है? ओके। उनको क्या समझेगा, वो तुम्हारी हैंडराइटिंग है कि किसी की? तुम किसी का भी चिपका डालोगे, है ना? मुझे मालूम है, बहुत होशियार है बाबा तुम, मेरे बच्चे ही, मेरे बच्चे ही बहुत होशियार है तुम यहाँ पे। हाँ सर, प्लीज बोलो ना, ओम ने क्या बोला? नहीं 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 बोलूंगा यार, नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा मैं ओम को, तुम डायरेक्टली पूछ लो, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ फोन, रखता हूँ बाबा, फोन रखता हूँ मैं, जूम का मीटिंग बंद करता हूँ अभी, ठीक है? सब सब समझता सर, ऐसे नहीं करने का सर, नहीं नहीं, मैसेज करूंगा। बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है बाबा, नहीं बोलूंगा मैं। जाओ, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी बच्चे लोग। बाय बाय, सी यू एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, सी यू। यश मुत्था बाय बाय, खुशी मुत्था बाय बाय, सारे मुत्था बाय बाय, मृगाली मुत्था भी बाय बाय, शेफाली बजाज बाय बाय। सर किधर जाए सर, सब बंद है। हाँ बाय बाय बाय। नूपुर बेटा, नूपुर के तो ऐसे ही ऐसे बाबा, नूपुर के तो ऐसे ही ऐसे। हाँ, हमेशा ऐसे ही ऐसे बाबा नूपुर के। हाँ ना? विधि बट बाय बाय, सम्यक बाय बाय, सी यू।